हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। Digiminto Education is India's best platform to prepare for GATE, NTA, UGC, NET and PGT Computer Science। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.digiminto.com पर विजिट करें। चलो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, अच्छा बिफोर आई स्टार्ट, दिस इज़ अ बुक फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू कैन रेफ़र। ये बुक है, ये रेफ़र कर सकते हैं। दिस इज़, देखो वर्ल्ड में ना कंप्यूटर साइंस के लिए कैन यू नेम 3 to 4 इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ है कंप्यूटर साइंस की, फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न कंप्यूटर साइंस, कौन कौन सी हैं? कैन यू नेम इट? सो द नंबर 1 इज़ योर MIT। वर्ल्ड में नंबर 1 में है MIT, राइट। फिर नंबर 2 पर आपके पास आती है कौन सी? स्टैनफोर्ड इन कंप्यूटर साइंस। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इज़ नंबर 2 इन द वर्ल्ड। नंबर 3 पर IIC बैंगलोर जो है वो वर्ल्ड टॉप 10 में भी नहीं है। इट इज़ नॉट इवन वर्ल्ड टॉप 300। आई मीन टॉप, आई थिंक इट इज़ प्रेजेंट इन टॉप 100, तो 100 में हो सकता है बट नॉट इन दैट। हार्वर्ड के अंदर शुभम, आई थिंक इन हार्वर्ड वी डिड नॉट हैव कंप्यूटर साइंस। So MIT, Stanford, then in the third number we have CMU, Carnegie Mellon University, and in number 4 I think it is University of Pennsylvania, UPenn, University of Pennsylvania, right? तो ये जो है ये हमारे ऐसे ही lot of universities are there जो कि world top 10 के अंदर आती हैं, and you know बहुत सारी है। even NUS is not in world top 10। आकाश, NUS जो है वो world top 10 में नहीं है। तो यहाँ पर जो CMU है, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, सो दिस बुक इज़ रिटन बाय फैकल्टी फ्रॉम CMU, फैकल्टी फ्रॉम कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। अब ये जो बुक है, दिस इज़ कंप्यूटर सिस्टम्स फ्रॉम प्रोग्रामर्स पर्सपेक्टिव। अब बेसिकली क्या है कि एक प्रोग्रामर के लिए जितना प्रोग्रामर को पता होना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, दिस इज़ व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस एंटायर बुक। तो कहने का मतलब है जो पूरे कंप्यूटर की जो हमारी वर्किंग है, द वर्किंग ऑफ एंटायर कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज़ गिवन हियर। और सब कुछ, सारे जो कंपोनेंट है, सभी हार्डवेयर कंपोनेंट जो है एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं फॉर अ प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड एग्जीक्यूशन, जिसके अंदर सभी चीज़ें आती हैं, इवन योर बिट लेवल ऑपरेशंस, शिफ्ट ऑपरेशंस इन C लैंग्वेज, बुलियन ऑपरेशन, बुलियन अलजेब्रा, बिट लेवल ऑपरेशंस इन C लैंग्वेज, फिर आपके इंटीजर रिप्रेजेंटेशंस, अर्थमेटिक, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशंस, फिर आपके जो मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन जो आपके पास है, so I don't think so it is visible, so let me make it visible। फिर आपके जो मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशंस हैं, you have control, jumping instructions, ठीक है, you have procedures, इवन जो आपके array allocations और access हैं, जो सभी चीज़ें हैं, how these things work in a C language as well as how these things are mapped to a binary code। ये सभी चीज़ें binary code नहीं, how these things are getting mapped to एंड असेंबली कोड, ये सभी चीज़ें असेंबली कोड में कैसे मैप होती है, एवरीथिंग इज़ गिवन हियर। इवन द प्रिंसिपल ऑफ पॉइंटर्स एंड अरेज, तो हाउ दिस प्रिंसिपल ऑफ पॉइंटर्स एंड अरे इज़ रिप्रेजेंटेड इन अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर्मेट एज वेल एज हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द C लैंग्वेज। तो आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा ये क्या है, ओके। एंड देन यू हैव एवरीथिंग इज़ गिवन इन दिस बुक। एक ही बुक के अंदर सब कुछ है। दिस इज 1000 पेज बुक। तो हियर एंटायर प्रोसेसर आर्किटेक्चर इज़ गिवन, कि जो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर कैसे है, बट द स्टेजेस ऑफ प्रोसेसर, इवन पाइपलाइनिंग, हजार्ड्स, एवरीथिंग इज़ गिवन। फिर आपके पास प्रोग्राम ऑप्टिमाइजेशन एंड परफॉर्मेंस के बारे में दिया गया है, राइट। एंड देन आफ्टर दिस यू हैव ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी हियरार्की, कि जो मेमोरी हियरार्की है कैसे काम करती है। देन यू हैव रनिंग प्रोग्राम्स ऑन अ सिस्टम, लिंकिंग कैसे काम करता है, लोडिंग कैसे काम करता है, एवरीथिंग इज़ गिवन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम्स। फिर आपके पास यहाँ पर जैसे कंट्रोल फ्लो है, हाउ दिस थिंग्स वर्क, आपकी वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करती है फॉर अ प्रोग्रामर, आपकी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन DMA कैसे काम करता है, देन गार्बेज कलेक्शन एंड इवन सिस्टम लेवल इनपुट आउटपुट, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, तो सभी चीज़ें कैसे काम करती है। दिस इज़ कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग। सो अगर इन फ्यूचर इफ यू वांट टू टीच सम सिस्टम लेवल कोर्स जो बेसिकली एक एंटायर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, देन डेफिनेटली यू शुड फाइंड इट यूजफुल। जैसे आई विल शो यू वन ऑफ द पेज ऑफ दिस बुक। So here in this page they are discussing about array allocation and access। तो जो आपका array allocation है, C लैंग्वेज के अंदर you have an array, तो दिस इज़ हाउ यू डिक्लेयर एन अरे इन सी लैंग्वेज। इस तरीके से आप सी लैंग्वेज के अंदर अरे को डिक्लेयर करते हैं।
then the size of these arrays, not just the size, they have also discussed about कि अर्थमेटिक्स जो है इसका असेंबली कोड क्या होगा. सो इन एन अरे, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव इंटीजर स्टार, तो इंटीजर स्टार अगर हम लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, दैट इज़ वी आर डिक्लेयरिंग दैट इट इज़ अ पॉइंटर, देन दिस विल बी कन्वर्टेड टू एन असेंबली कोड लाइक दिस. उसी तरीके से यू नो ऑल ऑफ दीज एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशंस आपके पास है, हाउ दीज एक्सप्रेशंस आर कन्वर्टेड टू असेंबली लैंग्वेज कोड एज ए इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, जैसे अगर इफ़ यू हैव एनी इंस्ट्रक्शन लाइक दिस, जैसे एक इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, सो और इफ़ लेट अस सपोज वी हैव सम इंस्ट्रक्शन, तो वो जो इंस्ट्रक्शन है सी लैंग्वेज की, हाउ दिस सिंगल इंस्ट्रक्शन विल बी कन्वर्टेड टू एन असेंबली लैंग्वेज कोड, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर गिवन है. नॉट जस्ट द असेंबली लैंग्वेज कोड दे हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द मशीन लैंग्वेज कोड. तो मशीन लैंग्वेज कोड के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है. वेरिएबल साइज अरेज एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, आई मीन द एंटायर मैपिंग ऑफ अ एक्चुअल प्रोग्राम, उस एक्चुअल प्रोग्राम को कैसे मैप किया गया है फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन से, यानी कि असेंबली लैंग्वेज कोड में, वो सभी चीज़ें इस बुक के अंदर गिवन है. एंड यू कैन रेफर दिस बुक, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं. ओके, एंड हाउ द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स, जो पूरे सिस्टम की जो वर्किंग है, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया है इस बुक के अंदर. इट्स अ वेरी गुड बुक, तो आप इस पूरी बुक को स्टडी कर सकते हैं वंस यू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस. ठीक है, तब आप पूरी बुक को यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं. फाइन, चलो एनीवेज एज ऑफ नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक. अपने टॉपिक को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं. फाइन, तो हम लोग अभी वी हैव टू स्टार्ट दिस कंप्यूटर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू. अभी हमारा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बचा था, दैट वाज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिजिटल लॉजिक. तो डिजिटल लॉजिक का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बचा था. फ्रॉम दैट विल मूव ऑन टू द कंप्यूटर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू वेरी सून. अब थोड़ा सा पोर्शन ही है जो हमें डिजिटल लॉजिक का स्टडी करना है. ओके, सो आर स्टिल गेटिंग बफरिंग? आई डोंट थिंक सो कि बफरिंग हो रही है, बिकॉज ऑन माई एंड देयर इज नो बफरिंग. मेरे एंड पर कोई भी बफरिंग नहीं है. गुड, फाइन, ठीक है. सो आई टोल्ड यू, हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक. तो मैंने लास्ट सेशन में आई टोल्ड यू कि हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, एंड इन सिक्वेंशियल सर्किट वी यूज समथिंग कॉल्ड एज ए मेमोरी एलिमेंट, और वन ऑफ द मेमोरी एलिमेंट हियर इज़ कॉल्ड एज ए लैच. हम मेमोरी एलिमेंट को क्या बोलते हैं? लैच. तो लैच का मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू लॉक 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक मेमोरी सेल है जिसके अंदर हम 1 बिट की इन्फॉर्मेशन को लॉक करेंगे. सो यू कैन क्रिएट दिस 1 बिट ऑफ लैच बाय यूजिंग अ नॉट गेट, यू कैन क्रिएट इट बाय यूजिंग अ नैंड गेट, और यू कैन ऑल्सो क्रिएट इट बाय यूजिंग अ नॉर गेट. जैसे यहाँ पर अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन, लेट अस सपोज दिस क्यू इज करंट वैल्यू ऑफ क्यू इज़ 1. अगर क्यू की करंट वैल्यू 1 है, यानी कि हमें इस करंट वैल्यू को यहाँ पर लॉक करना है. सो यू कैन सी दिस 1 विल ट्रैवल फ्रॉम हियर टू हियर. देन बिकॉज दिस इज अ नैंड गेट, और नैंड गेट के दोनों इनपुट सेम है, इट विल वर्क एज ए नॉट गेट, तो इसका आउटपुट 0 होगा, एंड दिस 0 विल ट्रैवल फ्रॉम हियर टू हियर, एंड देन दिस आउटपुट विल बी 1. तो बेसिकली यहाँ पर आप 1 बिट की इन्फॉर्मेशन को एक तरीके से सर्किट के अंदर लॉक कर देंगे, एंड बिकॉज वी आर लॉकिंग 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए लैच. फिर हमने बताया था कि हमारे पास एक SR लैच है. जैसे आपके पास अलग अलग फ्लिप फ्लॉप थे, आपके पास यू हैव एन SR फ्लिप फ्लॉप, यू हैव अ JK फ्लिप फ्लॉप, यू हैव अ D फ्लिप फ्लॉप, एंड यू हैव अ T फ्लिप फ्लॉप. तो उन सभी फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है कि हम लोग एक लॉक यानी कि लैच को यहाँ पर यूज़ करेंगे, एंड विद दिस लैच आई एम गोइंग टू यूज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट. इस लैच के साथ हम एक कॉम्बिनेशनल सर्किट को यूज़ करेंगे. एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस कॉम्बिनेशनल सर्किट? इसका एक सिंपल सा यूज़ है कि इस लैच की वैल्यू को कंट्रोल करना, कि इस लॉक की वैल्यू को हम 0 से 1 में कैसे चेंज कर सकते हैं, और 1 से 0 में कैसे चेंज कर सकते हैं. ओके, अब जनरली क्या होता है कि ये जितने भी आपके पास लैच हैं, जैसे आपके पास SR फ्लिप फ्लॉप है, तो हम SR फ्लिप फ्लॉप को ब्लॉक डायग्राम से कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज़ S, दिस इज़ R. तो ये आपके इनपुट है, आउटपुट है Q, एंड दिस आउटपुट इज Q कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप. ओके, उसी तरीके से यू कैन रिप्रेजेंट ऑल ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, सभी फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, आई होप दैट ऑल सभी को ये पता होगा, ऑल ऑफ यू नो दिस. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इन टू मच डेप्थ, बिकॉज मेरा एम नहीं है यहाँ पर डेप्थ में जाने का. मेरा एम है एक आपको लिंक प्रोवाइड करना कि हम कंप्यूटर इन सभी कॉम्पोनेंट को कंप्यूटर सिस्टम में कैसे यूज़ करते हैं. ओके, अब इस एक SR फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम 2 चीज़ें और यूज़ कर सकते हैं. वन ऑफ दोज थिंग्स इज़ एन एनेबल लाइन. एनेबल का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर 1 पास करेंगे देन ओनली दिस फ्लिप फ्लॉप विल स्टार्ट वर्किंग. अगर हम यहाँ पर 0 पास करेंगे देन फ्लिप फ्लॉप विल नॉट स्टार्ट वर्किंग. ओके, एंड सेकेंड वन इज़ द क्लॉक. यानी कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, उन सभी को एक साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए हम लोग क्लॉक का यूज़ करते हैं. ठीक है,
सो वी कैन हैव अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, वी कैन हैव अ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. तो इस तरीके से हम लोग फ्लिप फ्लॉप का भी यूज़ करते हैं. फाइन. एंड राइट नाउ हियर इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप. बेसिकली क्या है मास्टर स्लेव का मतलब कि हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप होगा दैट विल एक्ट एज ए मास्टर. इसका जो भी आउटपुट है दैट विल बी गिवन एज ए इनपुट टू द अनदर फ्लिप फ्लॉप, एंड द सेकंड फ्लिप फ्लॉप विल एक्ट एज ए स्लेव. यानी कि जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है उसका जो आउटपुट है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट ऑफ द मास्टर. ठीक है. तो हमारे पास अगर दो फ्लिप फ्लॉप को एक साथ कनेक्ट करेंगे दैट विल बिकम मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप. और यहाँ पर ये दोनों फ्लिप फ्लॉप है दीज आर गवर्नड बाय द सेम क्लॉक पल्स. ये दोनों फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक ही क्लॉक पल्स से गवर्नड है, एंड दिस इज़ वाई वी कॉल देम एज ए सिंक्रोनस सर्किट. हम इनको सिंक्रोनस सर्किट भी बोलते हैं. सो वी हैव टू काइंड ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट, वन इज सिंक्रोनस एंड सेकेंड वन इज असिंक्रोनस. आई थिंक ऑल ऑफ यू रिमेंबर इट, तो मैं इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं करा रहा हूँ. सिंक्रोनस सर्किट मीन्स कि यहाँ पर दोनों को एक ही क्लॉक से हम गवर्न करेंगे, द क्लॉक विल बी सेम. ठीक है. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ बफर रजिस्टर. अब देखो रजिस्टर का मतलब क्या है. फ्रॉम हियर अब आपके पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट होता है, बिकॉज फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स यू शुड फोकस. अब तक जो भी था दैट वाज जस्ट अ बेसिक बैकग्राउंड, बिकॉज इस पॉइंट तक आने के लिए मुझे वो सभी बेसिक बैकग्राउंड की ज़रूरत थी. ठीक है. तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपके पास वो एक रजिस्टर का कॉन्सेप्ट है. रजिस्टर का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर कुछ फ्लिप फ्लॉप्स को एक साथ कनेक्ट करेंगे सो दैट वी कैन स्टोर सम continuous bit of information. Registers simply means it is the combination of some flip flops so that we can store some information. जैसे यहाँ पर we are storing using 4D flip flop. यहाँ पर 4D flip flop का यूज़ कर रहे हैं. So basically if you are using 4D flip flops then we can store 4 bit of information. ये 4 bit सेल की तरह काम करेगा और कैन से 4 bit of information हम यहाँ पर स्टोर करेंगे. So what do you mean by register? Register is a connection of flip flops where we can store some information, and for example here we are having 4 registers, that means we can store 4 bit of information. हम यहाँ पर 4 बिट की information को स्टोर कर सकते हैं. अब ये जो information है इस रजिस्टर के अंदर, so there are 4 ways in which we can give the information. 4 तरीके से हम इस information को दे सकते हैं. So first is your parallel shift in I mean to say देखो let me explain it. तो बेसिकली रजिस्टर जब आप कनेक्ट करेंगे, जैसे दिस इज़ द फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर एंड फोर्थ रजिस्टर. इन सभी रजिस्टर्स के अंदर इंफॉर्मेशन को डालने के 4 तरीके हैं. सबसे पहला सीरियल इन सीरियल आउट, सेकंड सीरियल इन पैरेलल आउट, थर्ड पैरेलल इन सीरियल आउट, एंड द फोर्थ वन इज़ पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट. कहने का मतलब है जो सबसे पहला तरीका है आपके पास सीरियल इन सीरियल आउट, यानी कि सभी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सीरियली कनेक्ट होगी. जैसे अगर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर 1 ट्रांसफ़र करी तो आफ्टर 1 क्लॉक पल्स ये जो 1 है वो यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर एक नई डिजिट आ जाएगी. फिर से एक और क्लॉक पल्स के बाद ये जो 1 है वो यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर ये डिजिट आएगी 0, यहाँ पर एक नई डिजिट आ जाएगी. राइट. अगेन 1 आफ्टर 1 क्लॉक पल्स ये जो सभी बिट्स हैं वो एक एक पोजिशन आगे ट्रैवल करती जाएंगी. दीज बिट्स विल ट्रैवल 1 पोजिशन अहेड. तो यानी कि सभी लेफ्ट साइड से एंटर करेंगी और अगेन राइट साइड से यहाँ पर निकल जाएंगी. दिस इज बेसिकली सीरियल इन एंड सीरियल आउट. आप बिट्स को सीरियली ऐड कर रहे हैं और सीरियली ही बाहर निकाल रहे हैं. ओके. सेकेंड वन इज सीरियल इज इन पैरेलल आउट. तो उसका मतलब है कि जो भी हमारा आउटपुट होगा वी आर गोइंग टू टैप दीज वायर्स. हम यहाँ पर इन वायर्स को टैप करेंगे और फ्रॉम हियर आई कैन गेट दीज बिट्स एज आउटपुट. तो यानी कि जो भी डेटा इनपुट होगा वो सीरियली इनपुट होगा, लेकिन इन रजिस्टर से जो भी डेटा आएगा वो पैरेलली आउटपुट होगा. ओके. थर्ड वन इज़ पैरेलल इन एंड सीरियल आउट, यानी कि हम डेटा को पैरेलली अंदर डालेंगे और जो डेटा बाहर निकलेगा दैट विल बी सीरियली. ओके. एंड द फोर्थ वन इज़ पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट, यानी कि डेटा को हम पैरेलली ही अंदर डालेंगे और डेटा जो है पैरेलली ही बाहर जाएगा. तो आपके पास 4 तरीके हैं इन विच यू कैन इंसर्ट इन्फॉर्मेशन इन दीज रजिस्टर्स. आई होप इट इज़ क्लियर. इतना आप सभी के साथ क्लियर होगा. ओके. फाइन. तो यहाँ पर ये सभी रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दिस वन. तो पहला आपके पास शिफ्ट रजिस्टर. अब देखो यहाँ पर जो डेटा है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है. सो हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव सीरियल शिफ्ट राइट, मतलब डेटा को हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे. जनरली क्या होता है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर भी वी कैन शिफ्ट द डेटा. जैसे लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. तो लेट अस अज्यूम वी हैव दिस प्रोग्राम, वी हैव मेन फंक्शन, and in this main function we are taking integer a is equal to 5 and doing a equal is equal to 2.
तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इट रियली मीन्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि जो भी डेटा स्टोर्ड है उस इंटीजर वेरिएबल के अंदर, हम उसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाय 2 बिट्स। यानी कि जो इंटीजर ए वेरिएबल है, दिस इंटीजर ए वेरिएबल विल बी स्टोर्ड समथिंग लाइक दिस 0 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 1 0 1. This is how this variable a will be stored. And when we are going to execute this statement means a is equal to a left shift by 2 bits. यानी कि इन सभी बिट्स को हम 2 बिट्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो यानी कि जो लास्ट के 2 बिट्स हैं ये लूज़ हो जाएंगी, एंड ऑल ऑफ दीज बिट्स विल मूव ऑन द लेफ्ट साइड। ये सभी जो बिट्स हैं वो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, एंड हियर 2 more बिट्स विल बी एडेड। तो अब इसकी जो वैल्यू है, दिस वैल्यू विल बिकम 20, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर 20 बन जाएगी। बट हाउ कैन यू परफॉर्म दिस लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। आप एक प्रोग्राम के अंदर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे आप लेफ्ट शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। टू परफॉर्म दिस लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, जो भी इन इंटीजर की वैल्यूज़ है, वट एवर द वैल्यू ऑफ दीज इंटीजर्स आर, वी आर गोइंग टू स्टोर दीज इंटीजर वैल्यूज़ इन अ रजिस्टर। इन सभी इंटीजर वैल्यूज़ को हम एक रजिस्टर में स्टोर करेंगे, एंड ऑन दैट रजिस्टर वी कैन डू अ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो रजिस्टर के अंदर हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, जैसे ये पहला आपका आउटपुट है, दिस इज़ योर सीरियल इन एंड सीरियल आउट, यानी कि डेटा को आप सीरियली इंसर्ट करेंगे और डेटा जो है वो सीरियली ही आउटपुट जाएगा। सेकंड वन इज़ सीरियल इन पैरेलल आउट, यानी कि डेटा को आप सीरियली इंसर्ट करेंगे, लेकिन जो डेटा है वो यहाँ से पैरेलल लाइंस के साथ बाहर जाएगा। ओके, सो ये चीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। थर्ड वन इज़ योर पैरेलल इन एंड सीरियल आउट। पैरेलल इन और सीरियल आउटर का मतलब क्या है कि हम लोग डेटा को पैरेलली इंसर्ट करेंगे, तो डेटा जो है यहाँ पर पैरेलली इंसर्ट हो रहा है, बट जो आउटपुट है वो यहाँ से सीरियली मिलेगा हमें। सो दिस इज़ पैरेलल इन एंड सीरियल आउट। द फोर्थ वन इज़ पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट, यानी कि हम डेटा के बिट्स को पैरेलली इंसर्ट कर सकते हैं A0 A1 A2 एंड A3, एंड वी कैन टेक इट आउट Q0 Q1 Q2 एंड Q3। तो हम पैरेलल इंसर्ट कर सकते हैं और पैरेलली ही हम उसको आउटपुट ले सकते हैं। उसी तरीके से वी कैन क्रिएट अ बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर एज वेल एज वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर विच इज़ कैपेबल ऑफ ऑल ऑफ दीज ऑपरेशंस। ये जो शिफ्ट रजिस्टर है ये सभी ऑपरेशंस का कैपेबल है। इट कैन परफॉर्म सीरियल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट। तो ये सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। एंड टू जस्टिफाई कि कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, यू हैव टू यूज़ द कॉन्सेप्ट हियर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स। ठीक है, बट एनीवेज दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये सभी आपके लिए इस समय पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद वी हैव सीन समथिंग कॉल्ड एज ए काउंटर, जो कि काउंटिंग को कर सकता है। सो दैट मीन्स काउंटिंग सिग्नल्स, जैसे यहाँ पर वी आर यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप। हम 3 JK फ्लिप फ्लॉप को यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली ऑल योर काउंटर्स, जितने भी काउंटर्स हैं, काउंटर्स आर ऑल्सो रजिस्टर्स। जितने भी काउंटर्स हैं आपके वो रजिस्टर्स भी होते हैं। अगेन आई एम राइटिंग काउंटर्स आर ऑल्सो रजिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दिस 3 बिट बाइनरी काउंटर। तो जो 3 बिट बाइनरी काउंटर है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड हियर, इट इज़ काउंटिंग। तो हम इसको काउंटर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे काउंट। ठीक है, सो आई मीन दे कैन काउंट फ्रॉम 0 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, like 4 to 5, 5 to 6, and from 6 to 7, and from 7 to 0, like this. So these counters can count. और इस काउंटर्स का हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर टू क्रिएट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स। यहाँ पर टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स के लिए वी यूज़ दीज काउंटर्स। ठीक है, सो लेट मी कवर इट, लेट अस गो थ्रू दिस स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आएगा कि काउंटर्स का यूज़ क्या है। अब यहाँ पर एक डायग्राम है, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग अ काउंटर हियर एंड द IC नंबर इज़ 7490। सो अगेन दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ मॉड 5 काउंटर, यानी कि 5 तक काउंट कर सकता है। सो हियर द IC नंबर इज़ 7490 हियर। ठीक है, चलो तो अब हमारा डिजिटल लॉजिक का पार्ट फिनिश हो गया। लेट अस कंटिन्यू फॉरवर्ड, और अब हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, फाइन। नाउ यू मस्ट हैव गॉट अ सिंपल आइडिया कि हम डिजिटल लॉजिक में हमने क्या पढ़ा। अब जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन। राइट नाउ आई विल स्टार्ट गोइंग स्लो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लासेस में कवर कर चुके हैं। सो बट स्टिल आई विल कवर देम अगेन, ताकि आप सभी के लिए समझना और आसान रहे। इट शुड बी सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज टू अंडरस्टैंड, बट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट स्लो। अब मैं थोड़ा सा स्लो चलूँगा ताकि आप सभी को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आए। ठीक है, रेडी हैं सभी? आर यू गाइज रेडी?